Hello student, happy new year to all of you. Today I deliver a lecture on the topic of scope of एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र या दायरा, यानी कि एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी का शुरुआत और अंत कहाँ से कहाँ तक हुआ है इंडिया में। एग्रोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या वो ओवरऑल चीज़ों को देखा जाता है। अगर हम स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, सबसे पहले एग्रोनॉमी के पहले स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, एग्रीकल्चर में लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, इन सभी चीज़ों को हम स्कोप के अंतर्गत रखते हैं। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि स्कोप यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। दायरा या क्षेत्र हम जानते हैं कि 141 मिलियन हेक्टेयर पे हम एग्रीकल्चर की क्रॉप्स ग्रो करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं। तो उसमें कल्टीवेशन की क्या क्या प्रैक्टिसेस हम करते हैं वो सभी एग्रीकल्चर में आएंगी। साथ में एग्रीकल्चर की जितनी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो सभी उसमें इंक्लूड होंगे। और साथ में एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में योगदान है लगभग 20% होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर हमें देता है 5F। 5F का एक टर्म है। F का मतलब है कि F फूड, फाइबर, फीड, फ्लावर और फ्यूल, यानी कि हमें फूड मिलता है, अनाज मिलता है। फीड यानी कि एनिमल्स के लिए भी हम जो है बहुत सारे जो है मोटे अनाज और दाने जो है प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो है फ्लावर, फूल, फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं। और फाइबर जिससे कपड़ा निर्यात, कपड़ा का जो है उद्योग चलता है। तो एग्रीकल्चर से ही सभी चीज़ों का आधार है। एग्रीकल्चर जो है मूल आधार है सभी चीज़ों का। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो हमें कुछ नहीं मिल सकता, चाहे वो पहनने के लिए, खाने के लिए, चलने फिरने के लिए, जो भी चीज़ें आई सबसे बेसिक जो है एग्रीकल्चर से ही आया है। इसका स्कोप एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा है। ठीक है, स्कोप आप एग्रोनॉमी में देखिए। एग्रोनॉमी में क्या है कि इसका जो है एग्रोनॉमी क्या है, इसको हम एग्रोनॉमी में क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है इसमें, वो सभी स्कोप के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्रोनॉमी इज द डायनेमिक डिसिप्लिन। डायनेमिक क्यों बोला गया है? क्योंकि डायनेमिक यानी कि गतिशील, हमेशा गतिमान यानी गति में रहने वाली या आगे बढ़ने वाली, हमेशा मूव करने वाली। ठीक है, एग्रोनॉमी इज द डायनेमिक डिसिप्लिन विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज and better understanding of plant and environment. Agricultural practices are modified or new practices are developed for high productivity. तो देखिए, इकोनॉमी में क्या है कि हाई प्रोडक्टिविटी को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है रिसर्च हो गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। और खासकर जो है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसके बारे में? प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में हम एडवांस रूप में जो है नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इससे इकोनॉमी से हमें जो है नॉलेज मिलती है कि प्लांट का क्या रोल है, इन्वायरमेंट का क्या रोल है, उसके बारे में बेहतर जो है ज्ञान अर्जित करना। साथ में बहुत सारे एग्रीकल्चरल के प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चरल के बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। उन प्रैक्टिसेस को मॉडिफाइड करके या अपने सिचुएशन के हिसाब से कि हमें किस सिचुएशन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कैसे ग्रो करनी है, उसके हिसाब से जो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, नए नए वैरायटियों को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी और साथ में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सभी का जो है जितने भी इनपुट्स होते हैं क्रॉप कल्टीवेशन में, उन सभी का यूज करते हुए हम जो है हाई प्रोडक्टिविटी को प्राप्त करते हैं, साथ में जो है फर्टिलिटी को बनाते हुए। ठीक है, तो हाई प्रोडक्टिविटी के लिए हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करना होगा, साथ में हमें नॉलेज लेना होगा एडवांस रूप में प्लांट और इन्वायरमेंट का। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना है तो देखिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज नेसेसिटेटेड ऑफ नॉलेज ऑन द मेथड, क्वांटिटी and time of application of fertilizers. Methods, quantity, time of application of fertilizers.
यानी कि एग्रोनॉमी में हम क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, उसके सभी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, और उन सभी प्रैक्टिसेस में और प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के अनुरूप जो हम प्रैक्टिसेस में मॉडिफाइड करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। अब जैसे अगर हम फर्टिलाइजर्स को लेते हैं तो फर्टिलाइजर्स की क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पे सॉइल में, इसके बाद उसको जो है सॉइल में जितना है और प्लांट को जितना नीड्स है उस हिसाब से जो हम फिक्स करेंगे कि हम इतना जो है सॉइल में है और हमें इतना जो है देना है बाहर से, तो पूरी जितनी रिक्वायरमेंट है क्रॉप की उतना हम दे सकते हैं। तो उसका क्वांटिटी हमें डिसाइड करना होगा और किस मेथड से हमें देना है और किस समय हमें देना है, ये सभी नॉलेज जो एग्रोनॉमी से मिलता है। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली इसी प्रकार अवेलेबिलिटी ऑफ हेर्बिसाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ weeds has led to development of vast knowledge about selectivity, time and method of application of herbicides। इसी तरह herbicide को जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, खरपतवारों के कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसके डेवलपमेंट herbicide कैसे डेवलप हुआ और उसका क्या रोल है, वो कैसे, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे वो काम करता है, इन सभी का नॉलेज जो है एग्रोनॉमी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो हर्बिसाइड में जो है उसकी सेलेक्टिविटी क्या है, किस प्लांट को मारेगा, किस प्लांट को नहीं मारेगा, किस वीड्स को किल करेगा, इसकी नॉलेज देता है। साथ में कब हमें देना चाहिए, किस मेथड से देना चाहिए, ये हर्बिसाइड के बारे में नॉलेज देता है। इसके बाद गाइजेंटिक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन जो है, बिना इरिगेशन के क्रॉप जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, अधिकतर फेल हो जाती हैं, इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत बहुत, इरिगेशन क्या है, वाटर जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत सारे चलाए जाते हैं बहुत व्यापक रूप में। ठीक है, और वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो है इरिगेशन प्रोवाइड हो, सिंचाई की सुविधाएं जो है प्रदान करने के लिए बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो इसका भी जो है एग्रोनॉमी में इसका भी आ जाएगा। ठीक है, दायरा एग्रोनॉमी का जो है ये है। इसके बाद आगे देखिए, हाउएवर दीज प्रोजेक्ट्स क्रिएट्स साइड इफेक्ट्स लाइक वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। इरिगेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन क्या होता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे नहरों के किनारे जो है बहुत ज़्यादा जो है पानी जो है सीपेज के द्वारा सीपेज के प्रोसेस से जो है जमा हो जाते हैं और निरंतर उसमें पानी भरे रहते हैं। तो पानी जब निरंतर भरा रहेगा और बाद में जो है अगर बहुत ज़्यादा धूप वहाँ पे है तो पानी क्या करेगा, भाप बन के उड़ सकता है, और जो है नीचे बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो जो है ज़मीन के सतह पे आ जाते हैं सॉल्ट, जिससे सैलिनिटी हो जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर पानी लगातार भरा है तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो इससे क्या सॉइल का कंडीशन ख़राब हो जाएगी, जिससे क्रॉप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट हैं। तो अब इससे, अब जब ये प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि जिससे जो है ये ऐसी प्रॉब्लम ना आए, साथ में वहाँ पे हम कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ये भी एग्रोनॉमी के तहत हम जो है जान सकते हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर डेवलप्ड। ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त जो है वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन प्रैक्टिसेस को जो है वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद देखिए, अब ये सारी चीज़ें की जा रही है। ठीक है, और किस लिए, एग्रोनॉमी को समझने के लिए, एग्रोनॉमी को जो है और मजबूत करने के लिए हम उसका देख रहे हैं कि एग्रोनॉमी में क्या क्या होता है, स्कोप का मतलब यही होता है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं किस लिए, सबसे पहली वही चीज़ है कि 5F यानी कि फूड्स, फाइबर, फ्लावर, फ्यूल, ये सभी जो प्रॉपर तरीके से मिल जाए, और जितने भी पॉपुलेशन का प्रेशर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फूड की डिमांड बढ़ेगी, सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए जो है इसमें नई जो है प्रैक्टिसेस को डेवलप करना होगा, नई वैरायटियों को डेवलप करना होगा, जिससे हम जो है पॉपुलेशन प्रेशर जो है जो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है उसके लिए हम जो है खाद्य का प्रबंध कर सकें। तो पॉपुलेशन प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट एरिया अंडर कल्टीवेशन इज स्टैटिक। पॉपुलेशन प्रेशर क्या है,
हमेशा इंक्रीजिंग में है, ठीक है, लेकिन जो एरिया होता है कल्टीवेशन का वो हमेशा क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि स्थिर है या धीरे धीरे कम हो रहा है। स्टैटिक यानी कि स्थिर है, ठीक है, और लेकिन स्थिर तो है नहीं और बल्कि कम हो जा रहा है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स have therefore to be grown on the same piece of land in an year। तो अब देखिए पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो जो एग्रोनॉमिस्ट है उनके लिए क्या दिक्कत की बात, उनके लिए ये दिक्कत की बात है कि एरिया जो है कम हो जा रहा है और हमारे पास लैंड जितना है उसी में हमें जो है अधिक मात्रा में जो है क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। एक साल में अब एक साल में अगर हम जो है एक क्रॉप ग्रो करेंगे तो क्या होगा, तो उस हिसाब से जो है हम जो है पॉपुलेशन प्रेशर को टैकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो वहाँ पे हमें इंटेंसिव क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट करने पड़ेंगे जिससे सॉइल फर्टिलिटी भी बने रहे, साथ में जो है इंटेंसिव क्रॉपिंग भी सक्सेसफुली ग्रो हो, ठीक है। सिमिलरली नो टिलेज प्रैक्टिसेस हैव कम इन प्लेस ऑफ क्लीन कल्टीवेशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अब देखिए इंटेंसिव क्रॉपिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम टिलेज प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो उस पर भी हम बहुत सारे जो है हमारा इनकम का जो है कुछ % जो है कम हो जाता है, उस पर खर्च हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि इसलिए जो है पहले क्या होता, जो क्लीन कल्टीवेशन जो है फिर बाद में जो है क्लीन कल्टीवेशन पहले करते थे, लेकिन अब जो है हम कम से कम डिस्टर्ब करेंगे सॉइल को, तो ये हमारे लिए बेटर होगा। साथ में जो है कम से कम टिलेज करना पड़े तो ये और सुटेबल है, ठीक है, खर्च भी कम होगा, साथ में सॉइल डिस्टर्बेंस भी कम होगा। तो इसलिए जो हम कॉस्ट ऑफ एनर्जी को भी इस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यू टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राईलैंड कंडीशंस। तो ड्राईलैंड क्या है कि इंडिया में लगभग 60% के आसपास जो एरिया है वो ड्राईलैंड कंडीशन की है। तो ऐसे कंडीशन में जो है क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा फेल हो जाती हैं। इसलिए जो है यहाँ पे किस लिए फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस होता है। तो मॉइस्चर स्ट्रेस से हम कैसे निपटें और वहाँ पे हम कैसे क्रॉप्स ग्रो करें, क्या क्या टेक्निक अपनाएं, तो ऐसे बहुत सारे नए टेक्निक्स जो है डेवलप की गई हैं। इसके बाद एज न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स विथ हाई यील्ड पोटेंशियल बिकम अवेलेबल। तो इन सभी को देखते हुए जो है बहुत सारी क्रॉप्स की वैरायटियाँ डेवलप की गई हैं जिनका नेचर होता है कि हाई यील्ड पोटेंशियल की होती हैं, ठीक है। तो उनको जो है अवेलेबल कराया गया, साथ में इस पे जो भी खर्च आया या इसको खर्च करने के लिए जो भी पैसे आए, बहुत सारे ऐसे जो है पैकेज आया गवर्नमेंट की तरफ से कि इस पे काम किया जाए और साथ में जो है इसकी प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया जाए और नए प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाए, ठीक है, ताकि जो है पूरी पोटेंशियल के साथ फुल पोटेंशियल के रूप में जो है हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है कि अवशोषण करना या फिर अच्छी तरह काम में लाना। तो फुल पोटेंशियल लेवल पे जो है अच्छे तरह सभी चीज़ों को एडॉप्ट करके हाई यील्ड जो है प्राप्त किया जाए। तो ये सभी जो है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के तहत है कि उसका जो है दायरा क्या, क्षेत्र क्या है। तो पूरे इकोनॉमी में क्या किया जाता है, इसकी नॉलेज हमें स्कोप ऑफ इकोनॉमी देता है, ठीक है। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर का स्कोप तो मैंने पहले बता ही दिया था कि देखिए स्कोप अलग होता है, इम्पोर्टेंस अलग होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, केवल लाभ तक वहाँ पे सीमित रहता है, लेकिन जहाँ स्कोप आ जाता है वहाँ पे सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब देखिए रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट का यानी कि सस्य विज्ञान के जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनका क्या भूमिका होती है। तो उनका पहला भूमिका होता है हायर क्रॉप प्रोडक्शन, कि अधिक से अधिक जो है क्रॉप प्रोडक्शन हम जो है कैसे लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं वो बहुत सारे रिसर्च वर्क करते हैं, और दूसरे जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर के स्पेशलिस्ट होते हैं, साथ में बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं,
ऐसी जगहों पे एग्रोनॉमिस्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। और साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए जो है जितने भी क्रॉप्स हैं उनका साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए जो है रिसर्च किया जाता है। और जो भी क्रॉप कल्टीवेशन में जो भी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं क्रॉप पर, जैसे सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन के टेक्निक्स होते हैं, उन सभी को जो है एडजस्ट करके उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके, ठीक है, नई नई टेक्निक के साथ जो है पूरी तरह जो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए या उस सिचुएशन में जो है ग्रो करने के लिए हम जो है बहुत सारे टेक्निक्स लाते हैं। ये सभी वर्क जो है एग्रोनॉमिस्ट का होता है। साथ में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो है कोलैबोरेटिव रूप में रिसर्च करते हैं अलग अलग। जैसे इकोनॉमिस्ट है तो सॉइल साइंस के साथ, प्लांट ब्रीडिंग के साथ, जितने भी एग्रीकल्चर के ब्रांचेस हैं उन सभी के ऑलमोस्ट सभी के साथ जो है कोलैबोरेट करके एक साथ मिल के जो है रिसर्च वर्क कराते हैं, ठीक है। और इनका पहला मोटो ये होता है हायर क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।